अच्छा, ये मेरी वीडियो ना उन लोगों के लिए है जिनकी डिवोर्स हुई है। अगर आप सिंगल हैं तो आप इस वीडियो को स्वाइप अप कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनकी डिवोर्स हुई है, जो इस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। लड़कियाँ मोस्टली किस चीज़ से घबराती हैं? डिवोर्स के लेबल से घबराती हैं। हमें पता नहीं क्या होगा अगर कोई हमें डिवोर्स ही कहेगा या ये डी का वर्ड हमारे लिए कोई यूज़ करेगा। हमेशा याद रखें, अपने आप को कभी भी इस चीज़ से लेबल मत करें। सोसाइटी जो कुछ भी कहती है अपने दिमाग से ये चीज़ें निकाल दें। शादी जो है ना, वो आपकी ज़िंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए। शादी एक लाइफ का चैप्टर होता है। अगर आपका नहीं ठीक से हुआ अंडरस्टैंडिंग, या आपके जो भी टॉक्सिक थी, आपने डिवोर्स लिया, आपने कुला लिया है, आपने अपनी जान छुड़ाई है, अपने आप को उस चीज़ से आपने सेव किया है, आपने अपने लिए बेस्ट सोचा है, आपने अपने आप को चूज़ किया है, आपने कुछ गलत नहीं किया। अगर आप सोसाइटी का सोचते रहे या इस लेबल से आप घबराते रहे तो आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं जा सकते। आप कभी कुछ नहीं कर सकते, ना आप प्रॉपर हील कर सकते हैं। अपने आप को लेबल करना छोड़ें इस चीज़ से। जो हो गया सो हो गया, उसको एक्सेप्ट करना है सिचुएशन को। और मुझे पता है कि वक्ती तौर पे आपका ब्रेन, आपकी बॉडी, आपकी कोई भी सेंस जो होती है ना, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। लड़कियां इस चीज़ को रिलेट कर सकती हैं कि आप इतने ट्रॉमा में होते हो, लेकिन ग्रेजुअली अपने आप को आपने खुद पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है। कैसे लेके जाना है, मैं मज़ीद इसके ऊपर जो है ना वीडियोज़ बनाने वाली हूँ कि आप किस तरह से अपने आप को हील कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी के गोल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ना कहें कि आप डिवोर्स हो गई है तो पता नहीं ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। टू बी रियली ऑनेस्ट, आपकी ज़िंदगी अब स्टार्ट हुई है। बिकॉज़ आप जिस अजाब से निकल चुकी हैं, अब आपकी ज़िंदगी स्टार्ट हो गई है। इस ज़िंदगी को आपने जीना है, अपने तरीके से जीना है, जैसे आप चाहती हैं। स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। बिकॉज़ सबसे अच्छा आपने डिसीजन ये किया है कि आपने अपने आप को चूज़ किया है। अब अपने आप को चूज़ किया है तो प्रॉपरली अपने आप से आपको प्यार होना चाहिए। सेल्फ लव ही आपको जीना सिखाता है। सही मायनों में अगर आपके अंदर सेल्फ लव है तो तभी आप अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हैं तो आप कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते, कभी भी। सेल्फ लव बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस रखता है। जो लोग खुद अंदर से खुश नहीं होते ना, वो उनको दुनिया की कोई भी चीज़ मिल जाएगी, वो कभी खुश नहीं होंगे। अगर आप अंदर से खुश होंगे, अंदर से सेटिस्फाइड होंगे अपनी लाइफ से, तो फिर ही रियल हैप्पीनेस कहते हैं ना, अंदर से ही आती है इंसान के। जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं, आपने उन चीज़ों को चूज़ करना है। जिन लोगों से मिल के आपको खुशी मिलती है, आपने उन लोगों को चूज़ करना है, उन लोगों को आपने मिलना है। जिन लोगों को मिलना अच्छा नहीं लगता, आपके जोन से रिलेटिव्स आपको टॉन्ट मारते हैं, आपके डिवोर्स पे बात करते हैं, ब्लॉक करें उन्हें, उनसे मिलने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, उनसे मिलें। जो लोग या जो चीज़ आपके ज़िंदगी में नेगेटिविटी लेके आती है ना, उसको ज़िंदगी में रखने की ज़रूरत कोई नहीं है। बिकॉज़ नेगेटिविटी ने आपको हर वक्त जो है ना, वो नेगेटिविटी से आपने दूर रहना है, ठीक है। किस तरह से रह सकते हैं ये आपने डिसाइड करना है। बिकॉज़ जब आपकी डिवोर्स होती है ना, एक तो सोसाइटी लेबल दे रही होती है, और कुछ होते हैं रिलेटिव्स जो मज़ा ले रहे होते हैं, घरों में बैठ के मज़ा ले रहे होते हैं, बातें बना रहे होते हैं। इस मतलब 100 बातें होती हैं। जब डिवोर्स होती है ना, मोस्टली लड़की के अंदर ही कीड़े निकाले जाते हैं। ये लड़की को ही ब्लेम किया जाता है, इसी ने अपना घर नहीं बसाया, इसने। ओके, ठीक है, जो वो बोल रहे हैं वो उनका माइंड है, रियल सिचुएशन उनको नहीं पता क्या है। अगर कोई कह रहा है ना, आपको ब्लेम कर रहा है कि तुमने ये जी घर नहीं बसाया, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, ओके, वो उसकी मेंटेलिटी है, वो बोल रहा है, वो अपनी सोच का इजहार कर रहा है। रियल में ऐसा नहीं है। आपकी जो सोच है, आपने वो अपनी सोच रखनी है। अगले बंदे की सोच को अपने ऊपर इफेक्ट नहीं होने देना आपने। ये थोड़ा मुश्किल होता है, और यकीन माने कि ये आपकी ये चीज़ जो है ना, आपकी ज़िंदगी बदलती है, और ये आसान काम भी नहीं है। ये सारी चीज़ें ओवरनाइट नहीं होंगी। इट टेक्स टाइम। अच्छी चीज़ें हमेशा टाइम लेती हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली ये सारी चीज़ें होंगी। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है, अपने आप को डिवोर्स का जो लफ्ज़ है ना, उससे लेबल करना छोड़ें। इट्स ओके। आप अगर आपने अपने लिए ख़ुद को चूज़ किया है तो इसमें आपने कुछ बुरा नहीं किया, ठीक है। अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दें। सोसाइटी भी ब्लेम कर रही होती है, और जिन एक्स ससुराल वालों को आपने छोड़ा है, वो तो लड़कियों पे इतने इतने गलत इल्ज़ाम, एलिगेशंस गलत गलत लगाते हैं। मेरे भी खुद पे इतने गलत गलत एलिगेशंस जो है ना लगाए। उन्होंने कहा जी लड़की साइको है।
जब मेरी डिवोर्स हुई थी तो उन्होंने कहा, मेरे लॉयर को कहा कि लड़की साइको है। इसका दिमाग ठीक नहीं था, दिमाग इसका ख़राब था। जो सारे मिलके मुझे साइको बनाना चाह रहे थे मैं उनसे बच गई। तो अब उल्टा मैं रोऊं बैठ के कि मेरे ससुराल वालों ने ये किया है, वो किया है, ये किया है। बहुत ही घटिया एलिगेशंस उन्होंने इस तरह के लगाए ना। सो व्हाट, उन्होंने अपनी सोच का इजहार किया कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या इस तरह बातें कर रहे हैं आपने इधर से कोई बात सुन ली, इधर से कोई बात सुन ली। क्या दूसरों के ओपिनियन से आपने कभी भी अपने अंदर के सुकून को ख़राब नहीं करना। पहला काम तो आपने ये करना है। एंड जब आपने ये चीज़ सोच ली ना कि मैंने किसी दूसरे की बात या किसी दूसरे की सोच से अपने अंदर का सुकून ख़राब नहीं करना, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ट्रस्ट मी, यहाँ से आपके ना स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। और ये ग्रेजुअली होगा, प्रैक्टिस से होगा। और किस तरह से आप अपने ट्रॉमा को हील करोगे, मैं नेक्स्ट वीडियोस जो है ना अपलोड करती जाऊँगी। जिस चीज़ ने मुझे हेल्प किया मेरे ट्रॉमा को हील करने के लिए। स्टार्ट करो सेल्फ़ लव को स्ट्रॉन्ग करो। सिर्फ लफ्ज़ों में बोल देना सेल्फ़ लव नहीं है, एक्शंस में नज़र आना चाहिए कि क्या आप खुद के लिए कुछ कर रहे हो या आप बस अपने आप को ही ओवर थिंक कर करके अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हो। अपने ओवर थिंकिंग को कैसे ओवरकम करना है ये भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करने वाली हूँ। बिकॉज़ लड़कियों में मोस्टली ये बीमारी होती है कि हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। इफ़ यू आर अ ओवर थिंकर, ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो ना, आपका ब्रेन फिर नेगेटिविटी ही कैच करता है। इफ़ यू थिंक पॉजिटिव तो पॉजिटिविटी कैच करेगा। तो ये भाई माइंड गेम है, माइंड सेट अपना करना है। तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। मैं पहली लड़की नहीं हूँ, आप पहली लड़की नहीं हो जिसका डिवोर्स हुई है। या लाइक दूसरे का दुख सुन के ना कसम से अपना दुख छोटा लगता है। आजकल ये हालात है, ये माहौल हुआ है। तो आपने अपने आप को जो है ना इतना स्ट्रॉन्ग करना है मेंटली, ठीक है। रिस्पेक्ट योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर माइंड सेट, ठीक है। लाइक थिंक बिफोर व्हाट यू थिंक। क्या आप सोच रहे हो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इस चीज़ पे ज़रूर गौर कीजिएगा कि आप सारा दिन में क्या सोचते हैं। जो आप सोचते हो वही आपकी पर्सनैलिटी होती है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी कि मेरे थेरेपिस्ट ने मुझे क्या बात बताई थी कि जब मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रॉमाटाइजिंग थी ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर ना। लव योर सेल्फ गर्ल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।